सभी को नमस्कार। भाई कल के लिए केस लिस्टेड है 25 तारीख के लिए, जैसा कि पहले ऑर्डर हुआ था आई अपन दी बोर्ड कुरुक्षेत्र रिव्यू पिटीशन का आर्ट एंड क्राफ्ट 816 पोस्ट के लिए, जिसमें कि पीछे रिजल्ट आया था, लेकिन उसमें ज़्यादातर 650 के करीब कैंडिडेट कुरुक्षेत्र के थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण नॉट एलिजिबल हो गए और रिव्यू पिटीशन लगाई, वो मंजूर हुई। उसके बाद इस पर बहस पा गया था तारीख कल के लिए, लेकिन जो बीत गया कल 23 तारीख को, उस दिन एक लेटर लिखा है जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है आदित्य रंजन आर बसंत जी की तरफ से, उन रजिस्ट्रार को लेटर लिखा है, लेटर फॉर सर्कुलेशन इसी केस में कोर्ट नंबर 13 में लिस्टेड था। अब मैं बताऊँ दोनों, क्योंकि कल देखो जहाँ तक मुझे लगता है सुनवाई होनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों पार्टियां ने अपील कर दी। अब या मुझे तो समझ से बाहर हुई कुरुक्षेत्र वाला ने अपील क्यों करी, इनने की जरूरत थी, चुपचाप जज को देखने देता। हालांकि अब भी जज ही देखेगा, कन्फर्म अभी नहीं बता सकते सुनवाई होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर जज साहब के आगे गया और दोनों पार्टियों की उसने एप्लीकेशन देख ली तो उसके है वो भाई नेट जन कर दे, और एक हफ्ते का मतलब महीना भी उसके है, क्योंकि पीछे भी ऐसा होया है एक हफ्ते की डेट दे दी फिर वो और आगे चलेगी। चलो बात कर लेते हैं इसकी। इन द कैप्शन मैटर के जो ऊपर लिख रखे द काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 398 एंड अदर्स रेस्पोंडेंट इन 7.1 यानी कि जो 5001 है वो, एंड द अदर रेस्पोंडेंट एज पर रिकॉर्ड इन कनेक्टेड मैटर प्रेज फॉर 1 वीक टाइम, तो एक हफ्ते का टाइम मांग लिया उन्होंने रेस्पोंडेंट वकील ने, टू सीक इंस्ट्रक्शन एंड ब्रिंग सम डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड, कि वो कुछ इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, ये नहीं पता किस पे लेना चाहते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड में, मतलब देखो तो सबको पता है भाई चाहते हैं किसी तरह सुनवाई टली रहे, और घड़ी टलबर से जब सब ने पता है कि एक डेट टलेगी तो अगली डेट लेट आती है। फर्दर देर इज, एक तो कह दिया कुछ डॉक्यूमेंट भी डालना चाहते हैं हम और इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, दूसरा एक और आगे आ गई देर इज ब्रेवमेंट। ब्रेवमेंट होता है कोई फैमिली में शोक होना भी, किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग होगी हो, इन द फैमिली ऑफ मिस्टर आर बरंत सीनियर एडवोकेट हु इज लीडिंग द केस ऑफ रेस्पोंडेंट। ये इन्होंने दो बातें कही हैं भी, कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं हमने और कुछ इंस्ट्रक्शन लेनी है, और कोई एक शोक भी है परिवार में, साथ में यो भी जोड़ दिया ताकि थोड़ा वैसा प्रभाव भी पड़े। इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड दैट दिस लेटर मे काइंडली बी सर्कुलेटेड, इसलिए जो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, जो ये लेटर है वो सर्कुलेट किया जाए इनके अपने रिस्क पे टू द ऑनरेबल जजेस, क्योंकि जज इसको मानना या ना मानना है मेरा रिस्क होगा, यानी इसका मतलब ये हो भी चाहे तो जज की मर्जी है तो वो एडजस्ट कर दे, ना करे तो भाई मेरा रिस्क है, कल को मैं यूँ नहीं कहूँगा अगर आपने मेरी एब्सेंस में क्यों सुन लिया केस, इस बात का मतलब यो है। बिफोर होम द मैटर इज लिस्टेड फॉर होम, जिसके सामने मैटर है लिस्टेड, यानी इन्होंने अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन भेज दी, अब भी आगे जिम्मेदारी हमारी होगी, आप इन मानो ना मानो, लेकिन मेरी यह रिक्वेस्ट है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम। अब उसके बदले में हम तो सोच रहे थे कोई एप्लीकेशन ऐसी आनी चाहिए जिसमें कि सुनवाई लगातार चलनी चाहिए, लेकिन चीज़ें थोड़ी घूम फिर का आई हैं, वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। वो लेटर लिखा गया था भाई ITI के वकील की तरफ से, ये लेटर लिखा है देवाशीष बरुखा, जिसको अपने सैनी साहब ने कहा मेरा वकील है, ठीक है चलो जो भी है कर रखा है, रजिस्ट्रार कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें आखिरी लाइन पर मुझे भी संशय है, बाकी आप लोग भी पढ़ना देखना हो, उसके मन ने ना बतानी आई हो। रिव्यू पिटीशन 450 ऑफ 2022 कमलजीत सैनी वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा। अब इसमें सब्जेक्ट देखना, रेस्पॉन्स टू द एडजर्मेंट लेटर डेटेड 23/4/2023, क्योंकि जो लेटर है ना वो सब वकीलों को पहुँचता है। अब इन्होंने उसके रेस्पॉन्स में लेटर लिखा है रजिस्ट्रार को वापस कि भी जो मैटर है। अब इसमें देखो पहले 3 पैरे बहुत अच्छे लगे, द प्रेजेंट मैटर परटेन्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर टू द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर सब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, द रिव्यू पिटीशन हियर इन वर नॉट पार्टीज इन, भैया पहले उसमें केस में पार्टी नहीं थी, और आफ्टर द इम्पंग जजमेंट 24/11 जो जजमेंट आया वाज पास्ट अफेक्टिंग द रिव्यू पिटिशनर, और इनको जो ना बाधित कर रहा है अफेक्ट कर रहा है, दे प्रेफर्ड दी प्रेजेंट रिव्यू पिटिशन, वो उन्होंने जो है ये रिव्यू पिटिशन लगाई, ठीक है पहले ले तो। अब आगे देखते द ऑनरेबल कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 30/3/2023 वाज प्लीज टू इशू नोटिस इन द कैप्शन मैटर, वे जो कोर्ट ने जो है ना 30/3/2022 को इस मामले में नोटिस इशू कर दिया, विद ए डायरेक्शन, साथ में एक डायरेक्शन दी टू लिस्ट द सेड रिव्यू पिटिशन इन द ओपन कोर्ट फॉर हियरिंग, और उसमें जो है ना डायरेक्शन दी थी भाई इस मैटर को जो है ना ओपन कोर्ट में लिस्ट किया जाए। दैट द मैटर वाज मेंशनड ऑन 24/2/2023, मैटर जो मैटर है इसकी 24 को मेंशनिंग की गई, एंड ऑन 21/3/2023 वेयर बाई
2 बार मेंशनिंग की दिखाई गई, इन्होंने रिकॉर्ड में लिखा है जो लेटर में, वैसे मेंशनिंग तो कई बार हुई है। वेयर बाय द ऑनरेबल कोर्ट वाज प्लीज टू लिस्ट द मैटर ऑन 5/4/2023। उन मेंशनिंग के बाद कोर्ट ने जो है ना 5/4 का ऑर्डर किया था, हाई अपॉन द बोर्ड, एंड ऑन 5/4/2023 व्हेन द मैटर वाज लिस्टेड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, द कोर्ट अपॉन एप्रिशिएटिंग द अर्जेंसी इन द मैटर, भी कोर्ट ने जो ना इस मैटर की अर्जेंसी को देखते हुए द मैटर वाज प्लीज टू लिस्ट द मैटर ऑन 25/4/2023। भी कोर्ट ने जो ना इस मैटर की अर्जेंसी देखते हुए इसको ऑर्डर किया कि इसको 25 को जो है ना सुना जाए फॉर हियरिंग, एंड डायरेक्टेड और डायरेक्ट किया रजिस्ट्री को द मैटर टू बी टेकन अप हाई ऑन द बोर्ड, कि मैटर को जो है टेकन अप हाई ऑन द बोर्ड किया जाए। यहाँ तक भी ठीक है, पूरी कहानी बताई इन्होंने, ठीक है, अच्छी बात है। इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट, अब यहाँ पे कहते हैं भाई ये नोट किया जाना चाहिए यहाँ पे, दैट द रिव्यू पिटिशनर हैड क्वालिफाइड द एग्जाम फॉर द फोरसेड पोस्ट, की जिस पोस्ट के लिए जितने रिव्यू पिटिशनर इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, एंड वर सिलेक्टेड और उनका सिलेक्शन हुआ है, मेरिट में है, मेरिटोरियस है। हाउएवर ड्यू टू इम्पैक्ट जजमेंट, लेकिन आपके इस जजमेंट के कारण जो 24/11 को है, देयर सिलेक्शन वर कैंसिल, उनका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया गया। द प्राइवेट रेस्पोंडेंट हियरिंग, जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट है यानी कि ITI वाले हियरिंग, हु हैड नॉट इनिशियली क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, जिन्होंने शुरुआती दौर में जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं किया था, हैव ऑलरेडी, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं द पोस्ट ऑफ टीचर इन द सब्जेक्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जिन्होंने भी टेस्ट शुरू में क्वालिफाई नहीं किया था वो भी इस पोस्ट पर ज्वाइन कर चुके हैं, ये कहना है। डेस्पाइट देयर ज्वाइनिंग, उनकी ज्वाइनिंग के बाद भी ए लॉट ऑफ सीट्स आर स्टिल लेफ्ट वैकेंट, बहुत सी सीट जो है ना भी वैकेंट पड़ी हुई है, एंड द सेम इज अफेक्टिंग द स्टडीज ऑफ द स्टूडेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, और ये सीट वैकेंट होने के कारण, टीचर नहीं होने के कारण बच्चों की जो है ना स्टेट ऑफ हरियाणा में पढ़ाई भी बाधित हो रही है, यानी उन्हें इफेक्ट प्रभावित हो रही है। क्योंकि ये तो सबको पता है भाई 816 पोस्ट अब लग गए, 300 के करीब हैं, एक आधा ऊपर तला हो गया होगा, 500 से ऊपर पोस्ट तो देखो खाली पड़ी हैं। चलो ये बात इन्होंने लिख दी कि भाई सीट खाली पड़ी है, मेरिटोरियस बच्चे हैं, और जो मेरिट में नहीं थे वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। अब ये लाइन पता नहीं भाई, मुझे तो लगा इसकी ज़रूरत नहीं थी शायद। सिंस एन एडजर्मेंट लेटर हैज़ बीन सर्कुलेटेड, चूँकि एक जो एडजर्मेंट का लेटर है वो सर्कुलेट हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट की तरफ से सबको सर्कुलेट आया है, तो इनको भी गया होगा भाई। ऑन द ग्राउंड ऑफ बेरेवमेंट, भी शोक का जो ग्राउंड उन्हें बनाया है उस लिए। अब यहाँ पे ए रिक्वेस्ट वुड बी मेड टू द ऑनरेबल कोर्ट, ये बात मेरे ख्याल में यह रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। ए रिक्वेस्ट वुड बी मेड टू द ऑनरेबल कोर्ट टू लिस्ट द प्रेजेंट मैटर नेक्स्ट वीक फॉर हियरिंग हायर अप ऑन द बोर्ड। अब मुझे नहीं लगता कि हमने इस बात की रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी। अगर भाई इसको हाई अप ऑन द बोर्ड नेक्स्ट वीक में करो, वे तो टाइम मांगो 14 मांगो, लेकिन जहाँ तक इसका मतलब लिख रहा है वो निकला कि एक रिक्वेस्ट की गई है, ना तो कहना दिया चाहिए था भाई ठीक है हम अपना पक्ष सुन लेते हैं, इसमें अर्जेंसी है या इनके फिर जो है ना कंडीशनल ज्वाइनिंग के आदेश कर दो आप कल, उसके बाद ही केस न कदे सुनते रही हो, क्योंकि सीट तो ऑलरेडी वैकेंट पड़ी है और बतेरी वैकेंट है, थोड़ी कोने हैं। तो कुल मिलाकर भाई इस बात पर थोड़ा मुझे भी संशय हुआ, और मैंने पढ़वाया भी था सर से, उन्होंने कहा भाई ये जो दो पिछली नहीं इन पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो कुल मिलाकर भाई जहाँ तक लगता है केस की कल सुनवाई ना भी हो, बाकी तो देखो जज साहब के ऊपर है, अगर वो दोनों तरफ की रिक्वेस्ट है वो मानना ना मानना, कहते भाई मैंने तेरे को ऊपर, क्योंकि कोर्ट लिस्ट में ऊपर लिखा होता है कि भाई इन मामले में एडजर्मेंट ना मांगा जाए जो लिस्ट हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम ऐसा है मुश्किल नंबर आवा है, उधर से एक वकील छुट्टी ले जाता हो फिर टल जा 6 महीने। तो भाई इस मामले में दोनों तरफ से एप्लीकेशन वहाँ पर जा चुकी है, अब जज साहब के विवेक पे है अगर वो इसने सुने या ना लिस्ट करें या के करें, और अगले हफ्ते की डेट दें ना दें, और वो कब दें। कुल मिला के 2 अपडेट हैं भाई, एक तो ITI वाला टाइम मांगा है, उनका टाइम मांगना तो देखो दिखता है, क्योंकि जो जीतता है ना वो तो ये सोचा अगर जितनी जल्दी हो उसका सुनवाई हो, और जिसको ये लगता है भाई ये मेरे हक में ना भेजा या मेरे खिलाफ चला जाओ, वो तो ऑटोमेटिक बात से नहीं सोचेगा क्यों कर टलक जाए हो। देखो वो एक मानवीय स्वभाव, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, सारे भाई सब अपनी तरह कोशिश कर रहे हैं, और मामला आपका मेरा पर्सनल है भी नहीं, ये तो भाई सबका हम अपनी नौकरी चाहिए, हमने अपनी चाहिए, जो कोर्ट की मंजूर होगा, जो जज साहब ने मंजूर होगा वो कर देंगे, उसमें ना तो वे बुरा मान सकते ना हम बुरा मान सकते। मान लो हमारे खिलाफ आ गए तो हम क्या कर सकें, कुछ भी नहीं,
ठीक है भाई, आपके कर्म में आप करो, और हमारे पक्ष में आ गया तो वो कुछ नहीं कर सकते। उन नवीनियों कहने चाहिए भाई ठीक है आपके कर्म में आप करो। कुल मिलाकर भाई कल की सुनवाई अभी तक निश्चित नहीं है, मेरे हिसाब में तो ना हो, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी तो देखो आखिरी फैसला जज साहब ने लेना, वो के हैं, हो सके वो कह दे भाई ठीक है इनके बिना भी सुन लूंगा मैं, तो कौन सा एक वकील थोड़ा है, वकील तो कई हैं और हर एक पार्टी के होते हैं। जैसे पिछली बार पटवाड़िया भी नहीं थे तब भी उन्होंने सुन लिया था। बाकी देखो सारी चीज़ें उनके विवेक पे ही डिपेंड करती हैं। बाकी देखते हैं भाई वो क्या करते हैं और क्या इसमें आता है। बाकी यह जो एक हफ्ते वाली बात से यह नुकसान करेगी ये तय है।